हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। तो लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए एक और नई कहानी। चलिए शुरू करते हैं। लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि लाइट सीधे लाइन में ट्रेवल करती है? और जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो क्या होता है? आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जब ये किसी से टकराती है तो या तो रिफ्लेक्ट करती है या बेंड हो जाती है, और दैट्स वेयर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आते हैं। आज हम इन्हीं दो मेजर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। जब लाइट किसी शाइनी सरफेस जैसे कि मिरर से टकराती है और वापस जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझे दोस्तों? अरे वाह, मिरर तो सब कुछ दिखाता है। हाँ, और रिफ्लेक्शन के दो मेन लॉज होते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होते हैं। ये आप दोनों लॉज इस लेबल डायग्राम से समझ पा रहे होंगे। रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो स्मूथ सरफेस से होता है जैसे कि मिरर, और इमेज बनती है बिल्कुल क्लियर। दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये होता है रफ सरफेस से, और इमेज इससे बनती है ब्लर्ड, या हम कहें कि बनती ही नहीं है प्रॉपर इमेज। तो रिफ्लेक्शन स्मूथ होगा या इरेगुलर, ये डिपेंड करता है कि सरफेस पे, कि जो सरफेस है वो कैसा है जिस पे भी लाइट रे पड़ रही है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका पाथ बेंड होता है, उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। ये स्ट्रॉ पानी में टेढ़ा क्यों दिखता है? वही तो रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का स्पीड चेंज होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाता है। इस वजह से उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इंसिडेंट रे जो रे मीडियम पर फॉल करती है, रिफ्रैक्टेड रे जो बेंड होकर निकलती है, और नॉर्मल जो इमेजिनरी लाइन है 90 डिग्री टू द सरफेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना स्मॉल कैप लेटर आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? स्मॉल लेटर आर। ये हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनसे हम जानेंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉस। रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सब सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा होता है स्नेल्स लॉ, जहां न्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हम हर दिन देखते हैं। पानी में चीजें टेढ़ी दिखना, लेंसेज इन स्पेक्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और चाहे वो हो रेनबो की फॉर्मेशन, ये सारे के सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन की। चलो एक क्विज हो जाए। पहला क्वेश्चन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन? कमेंट में आंसर लिख के बताना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन occurs ड्यू टू रिफ्लेक्शन, चेंज इन मीडियम, एब्जॉर्प्शन या फिर शैडो? कमेंट में मुझे आंसर्स लिख के जरूर बताना दोस्तों। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना इज द बेंडिंग ड्यू टू चेंज इन मीडियम। लॉज ऑफ बोथ प्रोसेसेस हमने पढ़े, और कुछ हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी जाने। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया
तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि क्या समझ आया और सब्सक्राइब करो साइंस वे विद मिक्की चैनल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके जो फ्रेंड्स ये टॉपिक नहीं समझ पाए उनको भी मेरा वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।